है एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम टू इंग्लिश विद पूजा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म इंग्लिश विद पूजा में। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट मीनिंग की बात करेंगे। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि अल्टीमेट जर्नी यानी कि अंतिम यात्रा। ओके, अल्टीमेट जर्नी जो होती है अंतिम यात्रा, उसकी बात करेंगे। वैसे आप लोग समझ गए होंगे कि मैं किस मीनिंग की बात कर रही हूँ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मीनिंग है, लगभग लोगों की जानकारी में नहीं होते हैं, तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। डिफरेंट सेक्टर में इन मीनिंग का बहुत यूज़ होता है। दिस मीनिंग विल बी वेरी यूजफुल बिकॉज ये ऐसी मीनिंग है सामान्यतः यूज़ में तो नहीं आती है, पर कहीं ना कहीं आपके एप्लीकेशन में या फिर लेटर रिटर्न में, जनरली आप जर्नलिस्ट हैं या फिर किसी भी सेक्टर में हो, फिर वहाँ पर इन मीनिंग का यूज़ होता है। इसलिए मीनिंग का जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं अल्टीमेट जर्नी की मीनिंग को। फर्स्ट मीनिंग है कॉर्प। कॉर्प्स यानी मृतक। कॉर्प्स यानी मृतक, जो मरा हुआ इंसान होता है, डेड बॉडी जो होती है उसको मृतक कॉर्प बोलते हैं। ओके, क्या बोलते हैं? कॉर्प्स। सेकंड है बायर। बायर यानी अर्थी। अर्थी किसे बोलते हैं? जो डेड बॉडी जिसमें रखी होती है, डेड बॉडी जो होती है वो अर्थी होती है। ओके, जो डेड बॉडी जिसमें रखी होती है और बंधा हुआ, जो डेड बॉडी बंधी हुई होती है उसको अर्थी बोलते हैं, उसको बायर बोलते हैं इंग्लिश में, बायर। ओके, नेक्स्ट है एट्रोप्सी या फिर पोस्टमार्टम। एट्रोप्सी या फिर पोस्टमार्टम उसको कहते हैं शव परीक्षण। जब मेडिकल एग्जामिनेशन हो रहा होता है डेड बॉडी का, तो उसको एट्रोप्सी बोलते हैं। ओके, और पोस्टमार्टम भी बोलते हैं। एट्रोप्सी, पोस्टमार्टम, शव परीक्षण। नेक्स्ट मीनिंग है हमारी श्राउड। क्या है? श्राउड। श्राउड कफन, जो हमारी डेड बॉडी में जो कपड़ा वाइट कलर का कवर कर देते हैं, डेड बॉडी को कवर करने के लिए, तो उसको कफन बोलते हैं श्राउड। क्या बोलते हैं? श्राउड। ओके, नेक्स्ट मीनिंग है हमारी बेरी। बेरी का दफनाना। बेरी मतलब होता है दफनाना। डेड बॉडी को जब गाड़ देते हैं, मिट्टी को खोद के उसमें गाड़ दिया, उसको बेरी बोलते हैं, दफनाना बोलते हैं, बेरी। ओके, BURY, बेरी, दफनाना। नेक्स्ट है पायर। पायर मीन्स होता है चिता। जब डेड बॉडी को जलाने के लिए आग लगती है, वो जो होता है चिता, उसको हम बोलते हैं पायर। क्लियर? नेक्स्ट मीनिंग है हमारी क्रीमेट। क्रीमेट, दाह संस्कार करना। क्रीमेट मीन्स दाह संस्कार करना। ओके, जलाना, दाह संस्कार, जो जलाने वाली जो प्रक्रिया होती है, जो भी प्रोसेस होता है, उसको क्रीमेट बोलते हैं। ओके, जो डेड बॉडी को जो प्रोसेस होता है जलाने का, जो भी वो किया जाता है, तो वो क्रीमेट बोलते हैं उसको। ठीक है, दाह संस्कार करना, हिंदी में दाह संस्कार करना। नेक्स्ट मीनिंग है हमारी क्रीमेटोरियम। क्रीमेटोरियम मीन्स होता है शमशान घाट, जहाँ पर डेड बॉडी को ले जाकर के जलाया जाता है, चिताएं जलती हैं, वहाँ पर क्या बोलते हैं? क्रीमेटोरियम। क्रीमेटोरियम मीन्स शमशान घाट। क्लियर? आगे है हमारा फ्यूनरल प्रोसेशन। फ्यूनरल प्रोसेशन मीन्स होता है अंतिम यात्रा। जब डेड बॉडी को ले जाया जाता है, घर से ले जाया जाता है, और उसके पीछे काफ़ी लोग उसको फॉलो करते हैं, डेड बॉडी को फॉलो करते हैं, उसको फ्यूनरल प्रोसेशन बोलते हैं। अंतिम यात्रा, जो लास्ट यात्रा होती है, लास्ट जर्नी होती है, उसको फ्यूनरल प्रोसेशन बोलते हैं। नेक्स्ट मीनिंग है हमारी ग्रेव यार्ड। ग्रेव यार्ड मीन्स कब्रिस्तान। ये ग्रेव यार्ड ईसाई वाला ग्रेव यार्ड, जो ईसाइयों का कब्रिस्तान होता है, जहाँ पर डेड बॉडी को गाड़ दिया जाता है, तो वहाँ पर उसको हम ईसाई वाला जो होता है उसको ग्रेव यार्ड बोलते हैं, कब्रिस्तान को। ठीक है, नेक्स्ट मीनिंग है सिमेट्री। सिमेट्री, कब्रिस्तान, दोनों कब्रिस्तान है, लेकिन जो ईसाइयों का कब्रिस्तान होता है, जब डेड बॉडी को गाड़ देते हैं, तो जो कब्रिस्तान होता है ईसाइयों का, उसको ग्रेव यार्ड बोलते हैं, और जो मुस्लिम का होता है, मोमडन का होता है, उसको सिमेट्री बोलते हैं। ठीक है, उसको सिमेट्री बोलते हैं। अब आया है अर्न। अर्न मीन्स होता है शव भस्म पात्र। जलाने के बाद, डेड बॉडी को जलाने के बाद जो राख होती है, वो जिस बर्तन में रखी जाती है, जिस पात्र में रखी जाती है, उसको हम शव भस्म पात्र बोलते हैं। राख को जिस बर्तन में रखते हैं, उसको हम अर्न बोलते हैं, URN, अर्न, उसको अर्न बोलते हैं। अर्न मीन्स शव भस्म पात्र। नेक्स्ट आता है मौन। मौन हमारा हिंदी मीनिंग है विलाप करना। देखिए, वैसे क्राई है, वीप है, रोना होता है, यहाँ पर है विलाप।
विलाप करना यानी जब कोई शोक में जब कोई रोता है, यानी कि जो कोई मर जाता है तब कोई रोता है, दुख में कोई रोता है, तो तब हम यहाँ पर लिखेंगे मौन। ओके, मौन मीन्स विलाप करना, दुख में रोना। नेक्स्ट है हमारी हर्ष, HEARSE, हर्ष। हर्ष मीन्स शव ले जाने वाला वाहन। डेड बॉडी को जब जिस गाड़ी में रखा जाता है उस गाड़ी को हम बोलते हैं हर्ष, शव ले जाने वाली गाड़ी। ओके, अब नेक्स्ट मीनिंग है, देखिए अगर कोई भी मीनिंग आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं तुरंत उसका रिप्लाई दूंगी। ओके, नेक्स्ट मीनिंग है हमारी इमर्स। इमर्स मीन्स होता है जल प्रवाह। जल प्रवाह, जल प्रवाह क्या होता है, जैसे डेड बॉडी जो हमारी होती है तो जलाया नहीं जाता है, उसको पानी में जल प्रवाह कर दिया जाता है, बहा दिया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं इमर्स। डेड बॉडी को जब हम बहा देते हैं तो उसको बोलते हैं इमर्स, जल प्रवाह। ओके, आगे हमारा आता है एसेज। एसेज राख, जो हमारी डेड बॉडी वाली जो राख होती है उसको एसेज राख बोलते हैं। नेक्स्ट मीनिंग है हमारी ऑबिचरी। ऑबिचरी शोक समाचार। ऑबिचरी मीन्स होता है शोक समाचार। शोक समाचार क्या होता है, जैसे जब कोई मर जाता है, कोई ख़त्म हो जाता है तो वो बात किसी को बताई जाती है कि कोई ख़त्म हो गया है, तो जो वो बात होती है, जो समाचार होता है वो शोक समाचार हुआ, तो उसको इंग्लिश में बोलेंगे ऑबिचरी। ओके, ऑबिचरी। नेक्स्ट मीनिंग है श्रद्धांजलि। अब श्रद्धांजलि को होमेज भी बोलते हैं और ट्रिब्यूट भी बोलते हैं। श्रद्धांजलि को होमेज भी बोलेंगे और ट्रिब्यूट भी बोलेंगे। श्रद्धांजलि का क्या मतलब हुआ, जैसे जब कोई सोल्जर्स की रेस्पेक्ट करने के लिए, अब जैसे श्रद्धांजलि का ये हुआ है, जैसे कोई सोल्जर्स की रेस्पेक्ट, सोल्जर कोई ख़त्म हो गया और उसकी रेस्पेक्ट के लिए कोई श्रद्धांजलि दी जाती है एज अ रेस्पेक्ट ऑफ डेड बॉडी। ओके, तो उसको हम बोलेंगे डेट इज़ नोन एज श्रद्धांजलि, ट्रिब्यूट एंड होमेज। ओके, नेक्स्ट मीनिंग है हमारी दिवंगत आत्मा। दिगंबत आत्मा को हम बोलेंगे डिपार्टेड सोल। डिपार्टेड सोल मीन्स जब डेड बॉडी से जब इस शरीर से आत्मा निकल जाती है, जब शरीर से एक सोल निकल जाती है तो वो जो बॉडी होती है वो डिपार्टेड सोल, दिगंबत आत्मा, ठीक है, उसको बोलते हैं दिवंगत आत्मा। ठीक है, डिपार्टेड सोल। नेक्स्ट मीनिंग है हमारी रीत। रीत माला। रीत मीन्स माला। रीत मीन्स माला कैसे होती है, जब डेड बॉडी में जैसे सोल्जर्स हैं या फिर किसी की श्रद्धांजलि में, की ट्रिब्यूट में, किसी के होमेज में जब एक माला पहनाई जाती है, जैसे वो माला फूलों की और पत्तियों की बनी हुई होती है और एक सर्कल टाइप की बनी होती है, तो उसको हम, डेड बॉडी वाली जो माला होती है उसको हम रीत बोलते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ रही होगी बात मेरी, तो उसको रीत बोलते हैं। वैसे तो माला एक जो नॉर्मल माला होती है उसको हम बोलेंगे गारलैंड। क्या बोलेंगे? गारलैंड। लेकिन जो डेड बॉडी में जो माला डाली जाएगी उसको हम रीत बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रीत। रीत मीन्स शोक वाली जो माला होती है उसको बोलेंगे। नेक्स्ट मीनिंग है हमारी एलिजी। हिंदी में समझ में आ रहा होगा। ओके, अगर किसी को कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही हो तो वो कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट्स करिए, मैं उसका रिप्लाई तुरंत दूंगी। नेक्स्ट मीनिंग है हमारी एलिजी। एलिजी क्या होती है? शोक गीत। जब कोई डेथ के बाद में जब कोई गीत बजाया जाता है, कोई सॉन्ग बजाया जाता है, तो उस शोक में जो गीत बजाया जाता है उसको हम शोक गीत बोलते हैं, एलिजी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट मीनिंग है हमारी डेथ बेड। डेथ बेड मीन्स होता है मृत्यु शैया। मृत्यु शैया, डेथ बेड। डेथ बेड, मृत्यु शैया। मृत्यु शैया जिसमें हमारी डेथ बेड। डेथ बेड मीन्स होता है मृत्यु शैया। नेक्स्ट मीनिंग है हमारी डेथ सर्टिफिकेट। मृत्यु प्रमाण पत्र, जैसे जन्म प्रमाण पत्र होता है ना, बर्थ सर्टिफिकेट, उसी तरीके से डेथ सर्टिफिकेट होता है मृत्यु प्रमाण पत्र। नेक्स्ट मीनिंग है हमारी पास्थोमस। पास्थोमस मीन्स मरणोपरांत, यानी कि मरने के बाद। अब नेक्स्ट मीनिंग है हमारी ब्रस्ट इनटू टीयर्स। ब्रस्ट इनटू टीयर्स मीन फूट फूट कर रोना। डेथ के बाद जब विलाप होता है, डेथ के बाद जब विलाप होता है, यानी कि फूट फूट कर रोना उसको बोलेंगे। बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला कर रोना, विलाप करते हुए रोना, दुख में रोना, उसको ब्रस्ट इनटू टीयर्स बोलेंगे। नेक्स्ट मीनिंग है हमारी यूथेंसिया। यूथेंसिया मानी इच्छा मृत्यु। इच्छा मृत्यु क्या होता है? जैसे अब किसी इंसान को बहुत ज़्यादा बीमारी है, बहुत ज़्यादा डिसीज़ है, उसको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है कि उसकी बीमारी ना ही ठीक हो सकती है, ना ही वो अच्छा हो सकता है, और उसकी इच्छा है कि ये मर ही जाए तो अच्छा है। तो उसको, जैसे राष्ट्रपति को
ये बात बोली जाती है कि राष्ट्रपति से एक परमिशन ली जाती है, बोले तो परमिशन ली जाती है कि इनको एक इच्छा मृत्यु दी जाए, इनको एक यूथैनेसिया दी जाए। तो वहाँ राष्ट्रपति से एक परमिशन मिल जाती है कि हाँ ठीक है ये मर सकते हैं, तो उस अपनी इच्छा से मृत्यु जो होती है उसको हम बोलेंगे यहाँ पर दैट इज़ नोन एज यूथैनेसिया। ओके, नेक्स्ट है हमारी फीस्ट फॉर डेथ। फीस्ट फॉर डेथ यानी मृत्यु भोज, और इसको ये भी बोलेंगे 13th बैंक्वेट, मृत्यु भोज। जो डेथ, जब किसी की डेथ हो जाती है उसके बाद जो भोजन किसी को कराया जाता है, फीस्ट किसी को कराया जाता है, खाना खिलाया जाता है, तो उसको हम बोलेंगे फीस्ट फॉर डेथ या फिर 13th बैंक्वेट। ओके, मृत्यु भोज जिसे बोलते हैं। नेक्स्ट मीनिंग है हमारी अनक्लाइमेट डेथ बॉडी। अनक्लाइमेट डेथ बॉडी, उसको लावारिस शव, यानी कि जिस डेथ बॉडी का कोई भी जान पहचान का नहीं होता है, कोई भी जानने वाला नहीं होता है, आगे पीछे किसी का उस बॉडी का कोई नहीं होता है देखने वाला, उस शव को, उस डेड बॉडी को लावारिस शव बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? अनक्लेम्ड डेड बॉडी। ओके, क्या बोलते हैं? अनक्लेम्ड डेड बॉडी। आई थिंक आपको ये मीनिंग समझ में आई होंगी। वैसे बेसिकली तो इनका यूज़ नहीं होता है, लेकिन जानना बहुत ज़रूरी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। Thanks for watching my video. See you in my next video. Bye bye.